भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये कहावत अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से या अपने जीवन में सुना होगा, लेकिन क्या आप सच में दिल से मानते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है? अंदर से कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अक्सर आसपास के लोगों को हम देखते हैं जो मनुष्य जीवन भर अच्छे कर्म करते रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें जीवन में अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं। एक नौजवान कड़ी मेहनत करते हैं किसी भी परीक्षा में पास होने के लिए, लेकिन उस परीक्षा के परिणाम में उसे निराशा ही हाथ लगती है। तो इससे तो यही शुद्ध होता है, जिन महापुरुषों ने ये सब कहा है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। या तो वो महापुरुष गलत है या हम कर्मों का लेखा जोखा ही समझ नहीं पाते। पर चिंता मत कीजिए, आज की कहानी जानने के बाद आपका कर्मों के प्रति सोच के कर्मों के प्रति जो भी जिज्ञासा है, जो भी भ्रम है, सभी दूर हो जाएगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुने, तभी आप निश्चित कर पाएंगे वाकई में कर्मों का फल मिलता है या नहीं मिलता है। एक पुराने समय की बात है। एक गांव में राकेश और भोला नाम के दो भाई रहा करते थे। गांव जानता था कि वो दो भाई हैं आपस में, मगर भाइयों जैसा बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। राकेश बड़ा था, भोला से बहुत ही तेज और चालाक था। उसने भोला के हिस्से में आने वाली खेती बाड़ी की जमीन खुद ही हड़प ली थी। इसीलिए भोला के परिवार वालों को बड़े ही कष्ट के दिन झेलने पड़े थे। और इतना ही नहीं, भोला की पत्नी अक्सर बीमार रहा करती थी और उसके पास उसके इलाज तक के पैसे नहीं थे। लेकिन अपने भाई से विपरीत भोला बड़े ही शीतल स्वभाव का था। वो कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करता था, लेकिन उसके मन में अक्सर ये सवाल उठा करता था कि मैं किसी का तो बुरा नहीं करता, यहाँ तक कि किसी के बारे में बुरा तक नहीं सोचता, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है? आखिर क्यों मेरे पास इतना भी धन नहीं है कि मैं अपना जीवन को चला सकूं? क्यों मुझे मेरे कर्मों का फल नहीं मिलता? और इसके विपरीत मेरा भाई इतना धूर्त है, इतना चालाक है, परंतु वो हमेशा मजे में रहता है। उसे तो कोई परेशानी भी नहीं है। तो वो सोचने लगा शायद बुरे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता। और धीरे धीरे ये संदेह उसके मन में घर करने लगा। उसी गांव से दूर एक सन्यासी अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। जब भी वह सन्यासी गांव में भिक्षना मांगने के लिए आता तो सबसे एक ही बात कहता, जो तूने किया वो तेरे हिस्से, जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। भोला इस बात का अर्थ कभी समझ नहीं पाया। एक दिन जो वह गहरी चिंता में पड़ा हुआ था तो उसके कानों में यही शब्द गूंज रहे थे कि जो तूने किया वो तेरे हिस्से और जो मैंने किया वो मेरे हिस्से। जैसे ही ये शब्द भोला के कानों में पड़े वो तिलमिला उठा। उसने गुस्से में उस सन्यासी से कहा, हे महात्मा, आप हमेशा एक ही बात की रट लगाए रहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं है। अगर आपकी बात सत्य होती तो मैं जीवन में अच्छे कर्म करते आया हूँ, तो मेरे हिस्से में तो अच्छे ही कर्म होने चाहिए, अच्छा ही फल प्राप्त होना चाहिए था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा फल प्राप्त नहीं हो रहा। मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, खाने तक के भी पैसे नहीं है। तभी सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, ऐसा प्रतीत होता है बेटा, तुम परिस्थितियों से हार मान चुके हो। कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारे सोच पे बहुत ही गहरा असर डाला है, ने तुम्हारी सोच बदल के रख दी है। एक काम करना, संध्या समय में कुछ फल लेकर मेरे आश्रम में आना, फिर मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। और इतना कहकर वो सन्यासी अपना भिक्षा पात्र लेकर अगले घर में चले जाते हैं। संध्या समय में भोला ने कुछ फल खरीदे और गांव से उस दूर कुटिया के पास जैसे जैसे वो जा रहा था वैसे वैसे उसका मन शांत होता जा रहा था। क्योंकि रास्ता गांव से कुछ दूर था, इसीलिए उस जगह पे कोई हलचल नहीं थी। जगह पे कुछ लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। भोला के मन में आया कुछ फल वो लंगूर और बंदरों को खिला दे। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं फल लेकर सन्यासी के पास नहीं गया तो मेरे सवालों के जवाब मुझे नहीं मिलेंगे। इसीलिए बंदरों से अपना फल बचाता हुआ सन्यासी के पास जा पहुंचा। जैसे ही भोला उस कुटिया में पहुंचा, सन्यासी बोल पड़ा, अगर मन में था तो ये फल बंदर को क्यों नहीं खिला दिया? यह सुनकर भोला आश्चर्यचकित हो गया। सन्यासी को कैसे पता चला कि मेरे मन में बंदरों को फल खिलाने की इच्छा जाग उठी थी? उसने फिर पूछा, महात्मा, आपको कैसे पता मैं बंदरों को फल खिलाना चाहता था? फिर सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, जरूरी ये नहीं कि मुझे कैसे पता चला। हम तो सन्यासी है, सबके मन की बात पढ़ लेते हैं। जरूरी ये समझना है, जिस तरह बछड़ा हजारों गाय के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है, उसी प्रकार कर्म अपनी कर्ता को ढूंढ ही लेता है। ये कर्म मेरे हाथों ही होना लिखा था। ये कहकर सन्यासी ने उसके हाथों से फल लिया और बंदरों को खिलाना शुरू कर दिया। भोला इस बात का अर्थ समझ नहीं पाया, इसीलिए उसने सन्यासी से सवाल किया, महात्मा, मैं आपकी बातों का अर्थ समझ नहीं पाया, कृपया करके इस अज्ञानी को पूरी बातों को अच्छी तरह समझाएं। फिर सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया कि बेटा, मनुष्य को हमेशा यही लगता है, वही करने वाला है और वही करता है और वही कर्म भी करेगा।
लेकिन समझने की बात यह होती है, कर्म आपका चुनाव खुद करता है, आप कर्म का चुनाव नहीं करते हैं। अगर आप किसी कार्य को करने के योग्य हैं, तो हजारों लोगों के बीच में से कर्म आपको पहचान लेता है। इसीलिए योग बनने पे ध्यान दो, कर्म करने पे ध्यान मत दो। अगर तुम सिर्फ कर्म करने पे ध्यान दोगे तो कभी योग नहीं बन पाओगे। योग बनने के लिए जिन कर्मों की आवश्यकता होती है, पहले उन छोटे छोटे कर्मों के करना शुरू कर दो, और फिर जब तुम योग बन जाओगे, फिर जिस कर्म के लिए तुम बने हुए हो वो कर्म तुम्हारे पास खुद चल कर आएगा। उदाहरण के लिए तुम इन बंदरों को देख लो। इन बंदरों ने छोटे छोटे कर्म करके पेड़ों पर चढ़ना सीखा, गुलाटियां लगाना सीखा, और इसी प्रकार छोटे छोटे कर्म करते हुए ये मुझ तक पहुँच गए, और मुझ तक पहुँचने के बाद इनके पास इनका खाना खुद ही पहुँच गया। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे कर्म करते हुए अपने आप को तुम योग बनाते जाओ, और फिर जब तुम योग बन जाओगे, अपने आप बड़ा लक्ष्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। फिर सन्यासी ने अगला कथन कहना शुरू किया, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी था। ध्यान लगाकर सुनना, अगर योग बनने के तुम कर्म नहीं करोगे तो दूसरे लोगों की कर्म भी तुम्हें प्रभावित करने लगेंगे। उदाहरण के लिए तुम्हारी पत्नी कई दिनों से बीमार है। तुम अक्सर यही सोचते हो कि मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है, लेकिन समझने की बात तो यह है, तुम्हारी पत्नी बीमार अपने कर्मों से है, तुम्हारे कर्मों की वजह से नहीं है। तुम्हारे कर्म तो अच्छे हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारी पत्नी के कर्म अतीत में अच्छे ना हो, जिसकी वजह से वो बीमार हो गई हो, और फिर तुम्हारी पत्नी के कर्मों की वजह से तुम्हें भी दुख झेलना पड़ रहा है। और इसी प्रकार बहुत से मनुष्य अपने बच्चों की वजह से, अपने परिवार की वजह से, इन सब की वजह से खुद ही दुख झेल रहे होते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम योग होते तो अपनी पत्नी का खुद ही इलाज करवा पाते, उसकी बीमारी दूर करवा पाते। और क्या पता अगर तुम योग होते तो तुम्हारा किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह हुआ होता जो स्वस्थ होती, लेकिन तुम योग नहीं हो, इसीलिए अपनी पत्नी की वजह से खुद दुख झेल रहे हो। अगर तुम योग बन जाओगे तो दूसरे लोगों के कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। फिर सन्यासी ने भोला को चेतावनी देते हुए कहा, याद रखना, भोला आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसकी आप योग्य हो। इसीलिए अपनी योग्यता पे बढ़ाने पे ध्यान दो, उसके लिए कर्म करो। कर्म का फल पाने के लिए कभी भी कर्म मत करो। भोला ने सन्यासी से हाथ जोड़कर एक सवाल पूछे, महात्मा मुझे ये बताने की अनुकंपा करे कि मैं अपनी योग्यता किस प्रकार बढ़ा सकता हूँ, ताकि मेरा मुख्य कर्म खुद को ढूंढ सके। सन्यासी ने बड़े ही शांत स्वर में कहना शुरू किया, बेटा इसके लिए बड़े ही सरल उपाय होते हैं। सबसे पहला उपाय है, कर्म करके भूलते रहो। तुम जो भी कर्म कर रहे हो योग बनने के लिए, उस कर्म को करके भूल जाओ। जीवन में ये मत सोचो कि उससे तुम्हें क्या प्राप्त हुआ है। इसीलिए कहा जाता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर तुम फल की चिंता करोगे तो वास्तव में तुम कर्म के योग बन ही नहीं सकते, तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो। अक्सर बहुत सारे मनुष्यों का पीड़ा का मुख्य कारण ये भी होता है, वो सोचता है मैं कर्म तो अच्छा कर रहा हूँ मगर मुझे फल प्राप्त नहीं हो रहा है, और यही पीड़ा उसको अपने लक्ष्य से भटकाती रहती है, उसे ठेस पहुँचाती रहती है। किसी भी कर्म को करने के बाद अपना आकलन जरूर करें, लेकिन फल की चिंता ना करें। फिर भोला ने सन्यासी से सवाल किया, महात्मा हम अपना आकलन कैसे कर सकते हैं? फिर सन्यासी ने उत्तर दिया कि बेटा जब भी कोई काम तुम पूरा करोगे तो फिर काम पूरा करने के बाद खुद से ये सवाल पूछना, क्या इस काम को करते समय तुम्हारा ध्यान इसी काम में टिका हुआ था या फिर तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा था? इस प्रकार तुम खुद का आकलन कर पाओगे कि तुम कितने ध्यान के साथ उस कार्य को कर रहे थे, और जितने ध्यान से तुम किसी कर्म को करोगे उतनी ही तुम्हारी योग्यता बढ़ती जाएगी। अगर तुम यूं ही किसी भी कार्य को करते रहोगे कर्म की प्राप्ति के लिए, तो उस कर्म से तुम कभी भी योग्य नहीं बन पाओगे। वो कर्म तो पूरा हो जाएगा लेकिन उसका फल तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए अपना आकलन इस प्रकार करो कि तुम्हारा ध्यान वहाँ पर टिका हुआ था या नहीं था, या तुम्हारे विचार कहीं पे तुम्हें भटका रहे थे। और कोशिश करो अगली बार तुम जब भी कर्म करो उसी कर्म पे टिके रहो, इधर उधर दूसरी बातों को में नहीं भटकाओ। भोला ने फिर सवाल पूछा, महात्मा जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा मन विचारों से ग्रस्त हो जाता है, वो तरह तरह की बातें सोचने लगता है, तो हम किस प्रकार अपने मन को एक ही कर्म पर टिका के रख सकते हैं? इसके लिए कृपया करके कोई उपाय बताएं। फिर सन्यासी ने इसका उत्तर देते हुए कहना शुरू किया, बेटा जब भी तुम किसी कर्म को करते समय अपना पूरा भाव उसमें डाल देते हो तो तुम्हारे विचार उसी कर्म पर केंद्रित रह सकते हैं। पूरे निष्ठा प्रेम सद्भाव के साथ किया गया कर्म तुम्हारे विचारों को इधर उधर भटकने नहीं देता है। विचार तभी तुम्हें दूसरी दिशाओं में भटका कर लेकर जाते हैं जब तुम कर्म को पूरी निष्ठा के साथ नहीं करते हो, उसमें अपना पूरा प्रेम नहीं डालते हो, अपना पूरा भाव नहीं दिखाते हो। जब ये तीनों चीजें अपने किसी कर्म में डाल देते हो तो स्वाभाविक रूप से पूरी तरह तुम उस कर्म में सम्मिलित हो जाते हो, और फिर तुम्हारा मन और मस्तिष्क एक ही जगह पे टिका हुआ रहता है।
फिर सन्यासी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर कोई भी इंसान मनुष्य इन उपायों को सही तरीके से करता है तो उनका पालन करता है तो किसी भी कार्य के लिए वो अपने योग बना सकता है। और फिर एक बार जब वो किसी भी चीज का योग बन जाता है तो फिर उसी बछड़े की भांति उसका कर्म अपने आप ही उसे ढूंढ लेता है। भोला को कुछ फलों के बदले उसे पूरे जीवन का ज्ञान मिल चुका था, उसे स्पष्टता मिल चुका था, उसके सारे मन के सवाल खत्म हो चुके थे। फिर उसने सन्यासी को प्रणाम किया, अपने घर को निकल गया। रात हो चुकी थी, रास्ते पे अंधेरा छाया हुआ था। वो इन बातों को विचार करते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तो ये थी भोला की कहानी। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आप सभी अपने जीवन में इस कहानी को जरूर शामिल कीजिएगा और जीवन में कर्म करते जाइएगा। फल की चिंता मत करिएगा, क्योंकि भगवान एक न एक दिन जरूर सबकी बात सुनते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। इसीलिए भक्तगण कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रीतावी भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अभी तक आपने चैनल रीतावी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम अब तक पहुंचाते रहें। इसमें हर हर महादेव या अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखिएगा। भक्तगण मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करेंगे। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। नमस्कार।